खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे पटना से जुड़ रहे हैं, एलजीपी कार्यालय में मौजूद हैं। अभिषेक, अभी क्या जानकारी है, कितनी देर में पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, देश ने एक बड़े नेता को खोया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के लोजपा कार्यालय में और ऐसा बताया जा रहा है कि जो रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर है शाम को 6 बजे पटना एयरपोर्ट पे आएगा और वहां से सीधे बिहार विधानसभा के लिए ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, जहां पे जितने भी नेतागण हैं और सदस्य जो हैं उन्हें उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देंगे और वहां से पार्थिव शरीर को सीधे प्रदेश कार्यालय में ले जाया जाएगा और यहीं पे जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और यहाँ से फिर उनके श्री कृष्णापुरी स्थित आवास पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे रात भर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। फिर कल दोपहर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानते हैं कितनी बड़ी क्षति है। पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए यह क्षति है। रामविलास पासवान जी एक पूरे विश्व के नेता थे, वह गरीबों के मसीहा थे, शोषित के मसीहा थे। इतना ही नहीं, यहाँ बिहार से लेकर के पूरे देश दुनिया में उनके कार्य को सराहना की जाती है। ऐसा नेता भारतवर्ष में बिरले मिलता है। हम लोगों ने एक ऐसे गार्जियन को खो दिए हैं जो शायद अभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। हम इतना ही नहीं, उनको पूरे भारत में आज जो उनकी जो कार्य है, उनकी जो कार्यशैली है, गरीब का जो नेता थे उसको जीवन में कोई भुला नहीं पाएगा। इसके लिए पूरे लोजपा परिवार ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, विश्व की जनता में महत्व है कि आज हमारे एक ऐसे नेता खो गए हैं जो भारतवर्ष में दोबारा शायद ऐसा अब इसका पूर्ति नहीं हो पाएगा। इसी ऐसा ही नहीं, तो आप देख सकते हैं जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी निराशा है और काफी दुखी हैं रामविलास पासवान के इस तरह चले जाने के बाद। आप देखिए किस तरह जो कार्यकर्ता हैं लोजपा कार्यालय में इकट्ठा होना शुरू कर दिए हैं और लोजपा कार्यालय को फूलों से सजाया गया है, यानी कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जितने भी बिहार भर के कार्यकर्ता हैं यहाँ मौजूद हैं। जी अभिषेक, थोड़ा और लोगों से बात करिए, किस तरह का व्यक्तित्व था रामविलास पासवान का जब वो पार्टी कार्यालय आया करते थे? जाहिर तौर पर वहाँ पर जो लोग उमड़े हैं, भारी संख्या में उनसे मुलाकात होती थी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो वहाँ पर लोग हैं उनसे आप बात करके जानने की कोशिश करिए कि कितना बड़ा व्यक्तित्व था रामविलास पासवान का। कद बहुत बड़ा था लेकिन जमीन से जुड़े हुए नेता थे, हमेशा लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, दलितों की मदद की और इसी में अपना पूरा जीवन गुजारा। जी बिल्कुल, कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा व्यक्तित्व था रामविलास पासवान जी का। उनके व्यक्तित्व को सूरज को दीपक दिखाने के भांति है। उनका व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना, कोई शब्द नहीं जो उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है जो इस व्यक्तित्व के वो इंसान थे। आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर दलित, पिछड़ा, वंचित वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व करता था, यहाँ तक कि तमाम जो किसी भी कास्ट के थे, कास्टिज्म इनके अंदर नहीं था, देश को एक दिशा देने का काम किए थे। एक इनका जो अंत है एक युग का अंत कहा जा सकता है और बिहार जैसे प्रांत के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। और खास करके मैं वैशाली जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हम लोग के यहाँ तो एक एक परिवार में मातम मना रहा है लोग, जो कितनी बड़ी क्षति हुई है। और इस ऐसी विकट घड़ी में जब उनकी जरूरत थी, आज बिहार को, तमाम लोगों को एक बिहार को दिशा देने का, आज उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। ऐसे विषम परिस्थिति में वह कश्मीर चले गए। हम लोग काफी मर्माहत हैं। उनकी क्षति को कोई शब्द नहीं है जिससे पूरा किया जा सकता है और उनके जैसे व्यक्तित्व के लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिले और लोकसभा और राज्यसभा में आदमकद प्रतिभा उनका लगाया जाए, क्योंकि वैसे ही लोग जो हैं देश का मार्गदर्शक बनते रहेंगे। आज उनके वो तो नहीं हम लोग के बीच, लेकिन उनका जो विचारधारा था, रामविलास पासवान जैसे लोग मरते नहीं हैं। वह लाखों करोड़ अरबों की संख्या जो हिंदुस्तान का जो अभिवंचित वर्ग, तमाम वर्ग उनके विचारधारा को प्रफुल्लित करते रहेगा और देश को एक दिशा देने का काम करेगा। जी, राघोपुर से आए हैं सुरेश प्रसाद यादव, राघोपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। कितनी बड़ी क्षति अपूरणीय क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से उनको लोकसभा और राज्यसभा में आदमकद प्रतिमा लगाया जाए उनको। आप कहाँ से आए? मैं राजा पाकर से आया हूँ।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि राज्यसभा और लोकसभा में उनका आदमकद प्रतिमा लगाया जाए और उसके साथ साथ मरणोपरांत जो सेवा मेडल जो दिया जाता है सम्मान स्वरूप उनके परिजनों को दिया जाए। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं। तो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है, काफी दुखी दिख रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता क्षेत्र के अलग अलग हिस्से से आए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, एक आखिरी सवाल, कितने बजे उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और फिर अंतिम संस्कार कहां पर होगा, क्या जानकारी है? जी, उनका पार्थिव शरीर जो है पटना में शाम 6 बजे यहाँ आएगा और यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए उसको ले जाया जाएगा। विधानसभा से फिर जो है प्रदेश कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और इसके बाद फिर उनके आवास पे वहाँ ले जाया जाएगा और कल जो है दोपहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।